बच्चों, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this video I am going to cover animal tissue in 10-15 minutes and मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपकी हर एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की कवर हो जाएगी और आपका रिवीजन एकदम सुपर ऑसम हो जाएगा। और बेटा ये जो मैं आपका रिवीजन कराने वाली हूँ, ये हम रिवीजन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय 1 पेज नोट। देखो एक ही पेज में पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे which is t.me/Dr. Gargi Singh, जिसका लिंक मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। एंड ये क्वेश्चन कोई अरे गहरे नथु खैरे क्वेश्चंस नहीं है, वो पुराने धुराने नहीं है। दीज आर फ्रेश हैंड पिक क्वेश्चन जहां पे मेरा फोकस है कि मैं आपके लिए कुछ ट्रिकी एंड लेंथी क्वेश्चंस लेकर आऊं सो दैट पेपर कैसा भी आए आप प्रिपेयर रहें। एंड आज ना मैं एक पूरी यूनिट के क्वेश्चंस कराने वाली हूं, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। 4 बजे तो सब बच्चे पहुंच जाना, मेरे लाइव वाले सेक्शन में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, कौन से 4 टाइप्स है? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल। एपिथेलियल कैन बी एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, डिपेंड करता है कि कहां पे है। मस्कुलर मेसोडर्मल, कनेक्टिव मेसोडर्मल एंड न्यूरल एक्टोडर्मल। नाउ फर्स्ट हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हुआ है तो मैं ये क्यों करूं। बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। सो एपिथेलियल टिश्यू या तो सिंगल लेयर्ड हो सकता है या फिर मल्टीपल लेयर्ड हो सकता है। सिंगल लेयर्ड अगर है तो इसका क्या काम है? डिफ्यूजन का, एक्सचेंज करवाना, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन करवाना। लेकिन अगर ये मल्टी सेलुलर है, अगर ये मल्टी सेलुलर है तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा प्रोटेक्शन करना। दिस इज द नॉन वेस्क्यूलर। ये जो हमारा टिश्यू है ये नॉन वेस्क्यूलर है, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है इसके आसपास। तो फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? इसका एक और बहुत टिपिकल सा कैरेक्टर है द प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं और इन सेल्स के पास जाते हैं। ऑल्सो द सेल्स आर टाइटली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होगा विद मैट्रिक्स। रिमार्केबल रीजनरेशन है, कुछ छोटी मोटी खरोच सी लग जाती है हमें, है ना, तो कैसे एकदम से कुछ दिन में, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है, तो रिमार्केबल रीजनरेशन है। एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करेंगे इनटू 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, ग्लैंडुलर। सिंपल सिंगल, कंपाउंड मल्टीपल लेयर। पहले ग्लैंडुलर देख लेते हैं जो कि सिक्रीटरी इन नेचर है, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करने वाला है। अब इट कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यहां एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या? गॉबलेट सेल। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है सिलाइवरी ग्लैंड। एंड ऑल्सो बच्चों जो ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो सीधा, डक्टलेस बोलते हैं ना हम इनको, इनका सीधा सिक्रीशन ब्लड के अंदर पोर करा जाता है। एक्सोक्राइन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब टाइप्स देखें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के, तो 4 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सीलिएटेड। स्क्वैमस की बात करें तो शेप देखो इनका कैसे फ्लैटेंड है। ठीक है, दे हैव अ फ्लैटेंड शेप, इरेगुलर बाउंड्रीज है, तो इसको हम पेवमेंट, लग रहा है ना यहां से, अगर मैं ऊपर से देखती हूँ तो लगता है ना इसे पेवमेंट बना रखा हो जैसे, तो इसको हम पेवमेंट या फिर टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। हर एक तरह के ये जो हमारे सिंपल एपिथेलियम है, इसकी जितने भी टाइप्स है सबके लिए हमें पता होना चाहिए शेप क्या है, न्यूक्लियस कहां पे है, क्या वो बिल्कुल बेस में है या सेंटर में है, फंक्शन क्या है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं। सो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंट्रल है, फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है ये, कहां पे, लोकेशन क्या है, एयर सैक ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहां से जो CO2 एंड O2 का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो इसकी वजह से हो जाता है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट है, उसका जो एक्सचेंज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पतला सा लेयर है तो आराम से कर देगा। क्यूबॉइडल की बात करें तो देखो कैसे क्यूब के जैसे सेल बन चुके हैं, सो दे आर क्यूब लाइक। कॉलमनार भी साथ साथ करते हैं, ठीक है, ऐसे साथ साथ करते हैं। कॉलमनार के जो सेल्स हैं दे आर टॉल एंड सिलेंडर। अब बच्चों क्यों ये सेल्स क्यूबॉइडल बने, जगह क्यों बढ़ाई? या तो सिक्रीशन करना होगा या एब्जॉर्प्शन करना होगा, यही कारण हो सकता है। और ये और भी टॉल हो गए, क्यों टॉल हो गए? बहुत ज्यादा सिक्रीशन करना हो सकता है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना हो सकता है। लॉजिक ये है। यहां पे हमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल भी मिलेंगे और ब्रश बॉर्डर्ड हमें कॉलमनर सेल भी मिलते हैं, लेकिन कहां मिलेंगे देखेंगे। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे चला गया है। अब काम क्या है दोनों का? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन जगह कहां पे है? कहां पे आपको बहुत ज्यादा सिक्रीशन एंड बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना होता है?
खाना खा रहे हो, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकालने पड़ेंगे और उस खाने को एब्जॉर्ब, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना होगा। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कहां हो रहा है हमारा? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, दैट इज बाय कॉलमनर सेल, यहां पे आ जाएंगे। बट सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो वो जो ब्रश बॉर्डर बनाया था ना हमने, वो कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल की बात करें तो यहां मुझे नेफ्रॉन में मिलेंगे, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, जैसे कि पीसीटी एंड डीसीटी। डीसीटी में तो सिंपल क्यूबॉइडल मिल जाएंगे, लेकिन पीसीटी जिसको मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करना होता है उसके पास ब्रश बॉर्डर्ड होंगे। क्यों? ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो। एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में भी यही मिलेंगे। नाउ द लास्ट वन इन दिस इज सीलिएटेड। सीलिएटेड कैन बी कॉलमनर, क्यूबॉइडल, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो अगर क्यूबॉइडल है तो सेंटर में आ जाएगा न्यूक्लियस, कॉलमनर है तो बेस पे आ जाएगा। क्या काम है इनका? ये सीलिया जो लगे हुए हैं ये पार्टिकल्स को मूव करवाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स को मूव करवाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? ब्रोंक्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब्स। ओके, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कैसा है बेटा? ये ना लगता ऐसा है कि मल्टीपल लेयर्स है, लेकिन मल्टीपल लेयर्स होते नहीं है, ऐसा लगता है कि है। ये काम मिलेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड कैन बी केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड कहां मिलेगा? स्किन में। नॉन केराटिनाइज्ड कहां मिलेगा? बकल कैविटी, फेरिंग्स। ओके, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, यहां पे मिलेगा। बेटा एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रांजिशनल जो स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है, ये कहां मिलेगा? इसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ये कहां मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा। सेल जंक्शंस की बात करें तो जो ये हमारे एंडोथीलियम टिश्यू है उसके पास सेल जंक्शंस भी होते हैं, 3 तरह के होते हैं। टाइट जंक्शन, अब टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन है तो क्या काम होगा? क्या लग रहा है तुम्हें नाम से? कुछ ना कुछ लीकेज प्रिवेंट कर रहा होगा, इसका काम यही है। एडियरिंग, क्या क्या काम होगा? जोड़ रहा होगा। सीमेंटिंग, यस, तो ये दो जो नेबरिंग सेल्स है उनको जोड़ के रखेगा। गैप जंक्शन का क्या काम होगा? बातचीत करना, कम्युनिकेशन के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए है। देन बेटा वी हैव द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम 3 तरह का मसल फाइबर्स पढ़ेंगे, स्केलेटल, स्मूथ, या जिसको हम विसरल भी बोल देते हैं, कार्डियक। अब यहां पे ना हमें इनकी शेप पता होनी चाहिए, स्ट्राइशंस है या नहीं है, ब्रांचिंग है या नहीं है, ऑल्सो न्यूक्लियस कितने हैं, ठीक है, क्या पेरिफ्री है या सेंट्रल है, एंड ऑल्सो जंक्शंस प्रेजेंट है या नहीं है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन कहां पे है, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि क्या ये मेरे विल पे कंट्रोल करे जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल फाइबर्स की। यू कैन सी इन द डायग्राम की मुझे बहुत क्लियरली स्ट्राइशंस दिख रही हैं, बहुत सारी न्यूक्लियाई है एक सेल में, और एक सेल का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है, और ये जो न्यूक्लियाई है वो कैसे हैं? पेरिफेरल है, बीच में नहीं है, साइड में प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं सिंसीशियम है यहाँ पे। अब अच्छा, स्ट्राइशन तो हमने देखी, ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती बच्चों, ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती। अंडर कंट्रोल ऑफ योर विल है क्या? हाँ, मेरी मर्जी से चलती है, जो मेरी जबान चल रही है ना अभी टिक 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 टिक, ये भी क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पा रही हूँ। यस, दे आर वॉलंटरी। जंक्शन यहाँ पे नहीं होते। लोकेशन क्या है? लोकेशन तुम कोई भी वो वाला पार्ट सोच लो जो तुम्हारी मर्जी से चल रहा है, ये अपने हाथ, ठीक है, ये मेरी जबान, ये हमारी टांगे, तो ये सब एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू द बोन, जैसे कि बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये सब तुम्हारे एग्जांपल आ जाएंगे यहाँ पे। स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल फाइबर्स जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, उनको देखेंगे तो देखो डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि दैट दीज डू नॉट हैव एनी स्ट्राइशंस, इसलिए हम इनको बोलेंगे स्मूथ मसल फाइबर्स। और देखो कैसे हैं? स्पिंडल शेप्ड है, फ्यूजी फॉर्म है, सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है। क्या यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है? नहीं, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। ये वाला क्या है? स्ट्राइशंस भी नहीं है। वॉलंटरी है या नहीं? दीज आर इनवॉलंटरी। जस्ट इमेजिन कि मैंने खाना खाया भी और अपने पेट को मैं बोल रही हूँ कि आज तो पेट तू ना, आज मैं छोले भटूरे खाए हैं, तू आज तो पूरा लग जाए, एकदम से जल्दी से उसको डाइजेस्ट कर दे, मेरे बॉडी में से निकाल दे उसको। ऐसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से चलता है। तो यहाँ पे क्या है? जंक्शंस बेटा यहाँ पे होंगे, ठीक है। लोकेशन क्या है? स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, ये मेरे कहने पर नहीं चलते। अब लास्ट में हमारे पास है कार्डियक मसल फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है ये कहां मिलेंगे? हार्ट में मिलेंगे, ठीक है। यहां पे तुम्हें ब्रांचिंग भी दिख रही है, यू कैन सी द ब्रांचिंग, ये देखो, तो यहां पे ब्रांचिंग मिलेगी आपको। जंक्शन होते हैं, स्ट्राइशन है। न्यूक्लियस मोस्टली तो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल हो सकते हैं जहां पे शायद आपको एक से ज्यादा मिल जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है? 2 सेल्स ना आपस में जुड़े हुए हैं with the help of these intercalated disc, and इसकी वजह से जो हार्ट है ना हमारा, वो एक यूनिट की तरह धड़कता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। मैं अपने दिल को नहीं बोल सकती कि तू धड़कने लग जा जोर जोर से, ना 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 ना, वो अपनी मर्जी से धड़क रहा है।
ओके, कहाँ मिलेगा? हार्ट में मिलेगा। ओके जी, अगला कहाँ पे चले हम? चलो न्यूरल टिश्यू की बात करें तो एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेबल वाले जो सेल्स हैं इसके उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, एंड जो नॉन एक्साइटेबल होते हैं उनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना है, बाकी जो तुम पढ़ते हो इसके लिए वो पढ़ते हैं आप इन द चैप्टर नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। चलो अब कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। तो तीन तरह की चीजें होगी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। मैट्रिक्स किससे बना है? हाई एलुरोनिक एसिड से, विच इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एंड सेल्स के पास क्या क्या सेल्स होंगे? फाइब्रोब्लास्ट होंगे जो फाइबर्स बनाएंगे। फाइबर्स तीन तरह के हो सकते हैं बच्चों, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलेट। और कौन से सेल्स होंगे इसके पास? मैक्रोफेजेस होंगे, एडिपोसाइट्स होंगे फैट को स्टोर करने के लिए। एंड दिस इज ऑफ टू टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर हम डिवाइड कर देंगे एरियोलर एंड एडिपोज में। एडिपोज तो देखो बड़ा सिंपल सा है, जो फैट को स्टोर करेगा, ठीक है, किसमें? एडिपोसाइट्स में। एरियोलर क्या है? एरियोलर क्या कर रहा है? एरियोलर के पास फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल जो कि सिक्रीट करेंगे सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपरिन को, ये सब है। लेकिन ये मिलेगा कहां पे? ये कहां मिलता है? बीनीथ द स्किन। एरियोलर मुझे कहां मिलेगा? स्किन के नीचे मिलेगा। और ये हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन वी हैव द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि दो तरह का होगा, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर मतलब यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो बड़े अच्छे से प्यारे से पैटर्न के साथ अरेंज है या नहीं है, ठीक है। अब इरेगुलर का एग्जांपल क्या होता है? देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारी स्किन से हमारी स्किन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी पिंपल निकल रहा है, कभी कोई दाग लग गया है ना, इरेगुलर सा चल रहा है। तो याद रखो इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है? स्किन। रेगुलर का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एमटीबी, ठीक है, मसल टू बोन को अटैच करेंगे, एंड लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे आ जाएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, यहाँ पे कोई फाइबर नहीं होता बेटा, ये स्पेशल है, यहाँ पे कोई फाइबर नहीं होता। ब्लड एंड लिम्फ के बारे में आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ के लिए सिर्फ इतना। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपके बोन्स एंड कार्टिलेज आगे। एक बार हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज एंड बोन की बात करें तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज सॉलिड, सॉलिड है लेकिन प्लाइबल है। ये देखो टिप ऑफ माई नोज, कैसे आई कैन मूव इट ऐसे 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 करके। बट क्या मैं अपनी इस बोन को ऐसे कर सकती हूँ? नहीं। तो बोन इज नॉट प्लाइबल, इट इज हार्ड, इट इज नॉन प्लाइबल। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लेक्यूना है, देयर इज दिस कैविटी, उसके अंदर कितने कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट 2 हैं। लेकिन अगर मैं बोन की बात करूं तो यहाँ पे जो लेक्यूना है, ये जो लेक्यूना है, दिस इज अ लेक्यूना, द कैविटी इनसाइड विच यू विल हैव द बोन सेल होंगे बोन में एंड कार्टिलेज के सेल्स होंगे कार्टिलेज में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोसाइट सिर्फ एक है, वी हैव जस्ट वन। एंड जस्ट लुक एट दिस शेप, इसका शेप ऐसा है, इसकी वजह से ये छोटे छोटे से ना ऐसे कैनाल से बन गए जिनको हम कैनालिक्यूलाई बोलेंगे। अब एग्जांपल, बोन के एग्जांपल तुम्हें पता है, लेकिन कार्टिलेज के एग्जांपल क्या है? वही टिप ऑफ द नोज, ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults. So this was about the animal tissue. और बेटा इसी ही चैनल पे ना वीडियो सेक्शन में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को ऐसे ही बहुत छोटा छोटा करके 20 मिनट 25 मिनट में पूरा रिवीजन करवाया हुआ है, एंड कीपिंग ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और देखो उस वीडियो में, मतलब वीडियो सेक्शन में जाके देखना, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिनका मैंने ये शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया, एंड मैं धीरे धीरे बना के आपको दे दूंगी। बट तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।